चलो देखो यहाँ पेज नंबर 22 का, जहाँ तक पढ़ाए थे पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसके बाद हो क्या सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन इधर है, ये क्या है पैरेलल। तो हमें जो फार्मूला पढ़ थे ध्यान सुनना, सीरीज कॉम्बिनेशन में बताए थे कि सीरीज कॉम्बिनेशन तब कहा जाएगा जब करंट सब में क्या चलेगा समान और पोटेंशियल सब में अलग अलग, वोल्टेज का बंटवारा होगा सब में, करंट सब में सेम चलेगा, इसे बोलेगा सीरीज कॉम्बिनेशन। और फॉर्मूला निकल के आया था R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 Rn। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पढ़ाया गया कि पोटेंशियल डिफरेंस सबका क्या होगा समान, लेकिन करंट सब में तब कहा जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तब फॉर्मूला था 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 1/Rn तक। तो ये बात तो पक्का है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट समान होगा लेकिन पोटेंशियल सब में अलग अलग। तो बताओ कि 24 वोल्ट की अगर बैटरी से तीनों को सीरीज में जोड़ा जाए तो कितना वोल्टेज सबको मिलेगा। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट में पोटेंशियल डिफरेंस सब में क्या होगा समान और करंट सब में। तो बताओ करंट का मान इसमें क्या क्या जाएगा अलग अलग। इसमें करंट का बंटवारा होता है तो करंट का मान निकालेंगे अलग अलग, इसमें पोटेंशियल का बंटवारा होता है तो पोटेंशियल का मान निकालेंगे, इसमें कितना करंट की मतलब पोटेंशियल जाएगा। 24 वोल्ट में कितना खाएगा, ये कितना खाएगा और ये कितना खाएगा, भाई निकालने का तरीका सिखा रहे हैं पहले हम। पहले आप इसको देखिएगा, एक आसान तरीका से निकलवाते हैं लेकिन फिर हम आपको मैथमेटिक्स मतलब निकालेंगे। पहले हम लोग करंट की भाषा में निकलवा रहे हैं, ध्यान सुनिए। 4 2 और 8 6 पता है कि नहीं। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है सब आपस में। तो इस तरीका से अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए तो R इक्विवेलेंट का मान कितना आया 14 ओम आया कि नहीं आया। तो करंट कितना चलेगा इसमें से भाई, तो I बराबर 24/14 बराबर 12/7 एम्पियर। I बराबर भी भैया I बराबर भी 24 आवर का मान 14, तो यहाँ कितना चला 12/7। तो इसमें कितना करंट गया 12/7 एम्पियर, इसमें भी 12/7 एम्पियर, इसमें भी 12/7 एम्पियर। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सब में क्या चलेगा सेम। अब देखो इसका पोटेंशियल निकालते कितना वोल्टेज खाया, V बराबर IR, V बराबर तो 12/7 गुने 2 कर लो 24/7, 24/7 वोल्ट इसमें खपत है। आई बर चौका 48/7 वोल्ट इसमें खपत है और बराट है 96/7 वोल्ट इसमें खपत। ठीक है, एक तरीका ही हो गया। अब मेरा दूसरा तरीका देखिए मैथमेटिक्स वाला एकदम। सीरीज है कि पैरेलल, सीरीज में क्या सेम होता है करंट, सीरीज में क्या सेम होता है करंट, सब में क्या चलेगा एकदम सेम। अलग क्या होगा सब में वोल्टेज। चूंकि V बराबर होता है IR, V बराबर इसका मतलब भी समानुपाती क्योंकि I तो कांस्टेंट है। इस कहानी में क्या सेम तो उसका वोल्टेज ज्यादा होगा जिसका R का मान आया भी होगा। देखो ना 96/7 इसका मात्र 48/7, इसका मात्र 24/7। 2 ओम 2 से बड़ा 4 ओम 4 से बड़ा, इससे ज्यादा वोल्टेज है कि नहीं, इससे ज्यादा वोल्टेज है कि नहीं है। इस तरीका ही तो हुए क्या, इस तरीका समझिए। भी समानुपाती क्या होगा R, माने वोल्टेज का बंटवारा R के जैसा होगा, जैसे जैसे R वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ेगा। तो R का अनुपात कितना है, बोले 2:4:8। ये R किस अनुपात में है 2:4:8। आसान भाषा में बोलो तो 1:2:4। सही कि नहीं। अगर आसान तरीका से देखा जाए तो 1:2:4 मतलब 24 वोल्ट का बंटवारा इस रेशियो में होगा। मान लिया हमारे पास 24 रुपया है, 3 आदमी बांटना है, एक आदमी देना है, एक उसका दुगना इसको और उसका 4 गुना इसको होना चाहिए। मुझे समझ आ रहा है कि नहीं। तो हमारे पास 24 रुपया है, 3 आदमी बांटना है, इसको जितना रुपया देंगे उसका दुगना इसको देना है और उसका 4 गुना इसको देना है। बताओ कितना कितना रुपया दिया। ऐसा सवाल जब बच्चा हम लोग बनाते थे तो मानते थे कि माना के अनुपात गुणांक x है। आधार कोच जब लोअर क्लास में बनाता होगा तो क्या मानता होगा कि माना कि अनुपात गुणांक x है, इसको मिला 1x, इसको मिला 2x, इसको मिला 4x।
4 2 6 1 7x है कि नहीं? 7x बराबर है कि नहीं? मैंने 24 को हमने 7 भाग में बांटना है, 4 2 1 7 भाग में, जिसमें से एक हिस्सा इसको देंगे, 2 हिस्सा इसको देंगे और 4 हिस्सा इसको दे देंगे। तो कुल मिला के एक हिस्सा कितना हुआ? 24 बटे का एक हिस्सा गुना 1 2, 24 बटे 7 ऐसा कहेगा 2 इसको 2 है कि नहीं? 7 भाग में बांट दिए, उसमें से हिस्सा इसको दिए, 2 हिस्सा उसको दिए, बाकी जो 24 बटे 7 4 को बचा किसको देना है? बाकी आंसर 24 बटे 7 48 बटे 7 96 बटे 7। समझ आया कि नहीं? हम लोग इस तरीका पर ज्यादा चलेंगे एकदम। अब यहाँ आ जाओ, करंट बांटने वाला में पता चला कि नहीं? आसान है था, भी समानुपाती आर, जैसे जैसे आर है वैसे वैसे वोल्टेज उसी हिसाब से मिलेगा। क्या वोल्ट? 24 वोल्ट को बांटो 1:2:4, 1:2:4 कहाँ से आया? रेजिस्टेंस के अनुपात है, क्योंकि पता है कि भी समानुपाती क्या है? जिस तरह से आर का वैल्यू है उसी तरह से वोल्टेज का बंटवारा भी हो। माने के लिए इस कहानी में क्या सेम होता है? तो भी बराबर क्या होता है? आई आर। इसका मतलब आई आर बराबर कांस्टेंट। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? कांस्टेंट। अब भी बराबर क्या होता है? तो भी क्या है? आई आर बराबर, मतलब करंट का बंटवारा कैसे होगा? 1/r के समानुपाती हो। आर के समानुपाती 1/r के समानुपाती करंट का बंटवारा होगा। जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा उसमें करंट कम, जिसमें रेजिस्टेंस कम रहेगा उसमें करंट ज्यादा जाएगा। तो ये जो करंट का बंटवारा होगा 2:4:16 नहीं, 1/2:1/4:1/16 कि नहीं? करंट का जो बंटवारा होगा रेजिस्टेंस के समानुपाती नहीं, रेजिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होगा। रेजिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो ये 2:4:16 नहीं लिखेंगे, 1/2:4:1/1/16। आओ इसका लघुत्तम बोलो 16 से गुना करो सब में 8 4 1। अब थोड़ा आसान लग रहा है, देखें कि नहीं? अब थोड़ा स्लाइड हो गया, धीरे अनुपात बांटने में अच्छा लगेगा। ऐसे बटा वाला में क्या बांटते है कि नहीं? फिर स्लाइड कर तो 2 4 और 16 का लघुत्तम कितना हो गया? 16 से गुना करते सब में कितना आ गया? 8। कितना आ गया? 4 आ गया। मैंने 8:4:1 में बटेगा कौन वाला करंट? 88 एम्पीयर। कौन वाला? तो 8 4 12 1 13 भाग में पहले बांटो किसको? तो 88/13, 88/13 उसका कई हिस्सा इसको मिलेगा? 8 हिस्सा। मैंने इसमें करंट जाएगा 88/13 सही है? इसमें करंट कितना जाएगा? 88/13 इसमें करंट कितना जाएगा? 13/1। समझ आया कि नहीं? एक करंट बांटने का तरीका कुछ बात नहीं बांट सकते हैं, तब 3 4 5 तक इस तरीका से मैथमेटिक्स से ही। अगर फॉर्मूला वाई निकलवाए नहीं पूरा बोर्ड भरेगा, अगर 4 को रहेगा। अगर हम इन 4 को खाली कर दें एक तीनों को में, अगर हम पूरा फीस के नियम से चलना शुरू करें, भी बराबर आई आर से बांटना शुरू करेंगे ना, बहुत लंबा जाएगा, फॉर्मूला बहुत बड़ा आएगा। 2 को तक फॉर्मूला आसान आता है, 3 4 5 जहाँ घुस गए आप तो बहुत भयानक फॉर्मूला आएगा, बहुत बड़ा याद करना मुश्किल होगा। सबसे आसान तरीका ही मैथमेटिक्स रेशियो। करंट बांटना हो, वोल्टेज बांटना हो, यही सब चलिएगा। याद रहे कि इसमें क्या होगा? आई समानुपाती 1/r। करंट बढ़ता है हमेशा रेजिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती। पैरेलल कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज बढ़ता है हमेशा रेजिस्टेंस के समानुपाती। इसमें आई कांस्टेंट है, इसमें आई कांस्टेंट है। सही ना? तो क्वेश्चन तो दोनों लिख ले होगा, आप दोनों क्वेश्चन को पूरा क्लियर कर लीजिए। पेज नंबर 22 में सब लिखा हुआ है। यहाँ
से जो भी है करंट में ये सब आप सीखिएगा, रट करके कुछ होने जाना नहीं है। जैसे हम बनाते हैं ना, एक बार दूसरी जगह बार जाकर के प्रैक्टिस कीजिएगा बनाने का। पढ़ने वाला बात इधर है ही नहीं है, जो आप पढ़ के सीखिएगा, बनाइएगा महत्वपूर्ण टर्म सीखिएगा। 4-5 सवाल है आसान आसान हम करवा रहे हैं आपको। पहला सवाल लिखा हुआ है कि यही ना, इधर पॉइंट ए है, इधर पॉइंट इकायो इवी और इवी निकालना इसका आर इक्विवेलेंट। आर इक्यू किस पॉइंट से? ए और बी, ए और बी। हाँ ध्यान सुनो, ई आर और आर क्या में होगा? सीरीज में। पता चलता है सबके नहीं? ई देखो पहला बात तो समझ लो, जिस पॉइंट से निकालना हो, जिसे इस पॉइंट से निकालना है कि नहीं, तो इस पॉइंट का ई पॉइंट बोलो चाहे पर दोनों बात एक ही है। ई पॉइंट बोले या ई पॉइंट बोले दोनों बात यही से जॉइंट बात आता है भाई। तो आप समझिएगा पहले, जहां जिस पॉइंट से बोले उस पॉइंट से इधर नहीं टपना है। ऐसा नहीं कि इसको देख लें कि यहाँ से ऐसे जुड़ा हुआ है, नहीं, इस पॉइंट से इधर इस तार से इस तार में कभी जाना ही नहीं। पहला बात समझ लो, जिस दो पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, उसमें इस तार से इस तार की तरफ कभी जाना होना, हमको इस पॉइंट का निकालना है कि नहीं। तो ऐसा नहीं देखें कि ये दोनों साथ में है, नहीं, इसका इसके इस तरफ से अलग, इसके इस तरफ से अलग। तो ये दोनों साथ में है कि नहीं? ये दोनों है ना साथ में। आर और आर सीरीज में कि पैरेलल में? लगातार है कि नहीं? तो सीरीज में हुआ नहीं, तो आर आर का आंसर बोलो 2R। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है सब? तो आर और आर, तो ऊपर में वो हो गया 2R और नीचे वो आर। अब बताओ ये सीरीज में है कि पैरेलल में? तो क्या होगा फॉर्मूला? दो रेजिस्टेंस जब पैरेलल में हो तो R1 गुने R2 बटा R2 प्लस R1 लिखा हुआ है कि नहीं? कि जब दो प्रतिरोध समानांतर क्रम में हो तो R1 गुने R2 बटे R1 प्लस R2। तो बोलो कितना आंसर आया? 2R गुने R बटा 2R प्लस R बराबर 2R स्क्वायर बटे 3R। R से R कैंसिल, 2RY। अगला देखिएगा, उसके दायां तरफ एक सवाल है, आर आर आर। इस पॉइंट का नाम है ए और इस पॉइंट का नाम है बी, और एक तार यहाँ से जुड़ा हुआ है यहाँ तक, और एक तार यहाँ से जुड़ा हुआ है यहाँ तक। है जुड़ा दूसरे सवाल में? अगर देना पड़े इस सवाल के दायां पट्टी सवाल है कि नहीं? यही सवाल है, ध्यान सुनिए। अब इस तीनों के बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा है, कौन सीरीज और कौन क्या बताएगा। इसमें कहीं लग रहा है दूगा लगातार, कहीं ना कहीं दूगा लगातार जा रहा है, बीच में ज्वाइंट मिल जाएगा, मिल रहा है कि नहीं बार बार। तो हमें कहानी क्या सही आ रही है, ध्यान सुनिए। ई वाला तरवा यहाँ से यहाँ तक फालतू है कि नहीं? फालतू है ना, बीच में कुछ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से कैंची से कट कर दिए तार को, और यहाँ से कैंची से कट कर दिए तरवा को। कितना सारा फालतू है, कोई काम का नहीं। अगर आप पकड़ के ला करके यहाँ पर जोड़ दो तो दिक्कत समझ कि नहीं? कि मान लिया कॉइल खरीद के ले आए, हमारा जलाना यहाँ से वहाँ बोल कितना नहीं बोला, तरवा काल काट में समेट के बगलवा में रख दो। कोई काम क्या है, वो समेट के रख दें, क्या काट के हटा दें, बीच में जोड़ दो, बस में है कि नहीं? ऐसे समझना है। तो यहाँ से यहाँ तक में कुछ जुटा हुआ है तो काट दिया, तरफ जैसे गायब कर दिया यहाँ से यहाँ तक। आगे वाला जॉइंटों को यहाँ पर ला करके ऐसे टच करा देंगे। देखो अब हम टच करा रहे हैं, इसको ला कर पकड़ के छोरवा को यहाँ जोड़ेंगे, तो ई वाला तरवा ऐसे चलाएगा, आएगा कि नहीं? यहाँ पर क्या नाम हो गया? ए। समझ आया कि नहीं? और ये कोई रूल नहीं है, बनाते बनाते प्रैक्टिस सीखेगा, 50% बनाएगा और सीखेगा। नोमेनक्लेचर नहीं है, बस में है कि नहीं? जितना केमिस्ट्री नोमेनक्लेचर बनाओ उतना तक जानकारी और आता है। वही बात ये प्रैक्टिस का चीज है। अब यहाँ से वही बात ये तरफ फालतू में है कि नहीं?
तो यहाँ से कट किए या यहाँ से हटा दिए कट करके यहाँ तक, और ई वाला को पकड़ के यहाँ पर जोड़ देंगे तो अब ई जुड़ जाएगा ऐसे, हो लेकिन इसका नाम क्या हो गया? बी। ये हो गया, इसका नाम क्या हो गया? बी वाला छोड़ रहे हैं यहाँ। अब बताओ आर 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 क्या है? पैरेलल में। आंसर बराबर आर बाई 3। आर 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 पैरेलल में एन को रहेगा, इक्विवेलेंट बराबर होता था आर बटे एन। मैंने पूछ रहा था कोई आर बटा एन, ये पूछा था आर बटे एन, तो आर आर का 3 गो तो आर बटा 3। वन क्लियर? अगला सवाल, तो इसका आंसर हो गया आर बटा 3। इस पॉइंट का नाम ए और इस पॉइंट का नाम बी। आर 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 आर, ऐसे है ना सब? इसका निकालना इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। ध्यान सुनिए, ये दोनों आर लगातार नजर आ रहा है कि नहीं? याद है ना? ये दोनों लगातार है नहीं? जान ना कोना तोड़ा निकाला जाता है, ऐसे समझो दम, जहाँ पर ज्वाइंट नहीं है, हम अगर तार ऐसे लेके जाएं तार, इसको ज्वाइंट बोलेंगे? ज्वाइंट बस मोड़े हैं तार को, ये सब बच्चे तो ज्वाइंट समझ बैठता कि दो तार जुड़ा थोड़ा है, एक तार है ना वो, यही तार थोड़ा सा ऐसे खींचा अच्छा लगता है देखने में, सिंगल तार जा रहा है भाई, अजय कोना बना दिया तो सब करता कि ज्वाइंट है, दो तार ज्वाइंट नहीं। तो यहाँ से ज्वाइंट नहीं है। अब बोलो आर आर क्या है? 2R ना? आर आर सीरीज में है कि नहीं? अब बताओ आर आर सीरीज में कितना होगा? 2R। कितना होगा ये? यह लिख दिए 2R। अब 2R आर बोलो, 2R बाई 3, 2R आर पैरेलल में कितना होता है? 2R बाई, मतलब कि दोनों को हटवाओ और लिखो 2R बाई, तभी दोनों का कनेक्शन यहाँ से हटा देते हैं और इसके बदले में क्या लिखेंगे हम लोग? 2R बाई 3। अब देखिए 2R बाई 3 के साथ ER लगातार है कि नहीं? अभी दोनों सीरीज में कि पैरेलल में? तो 2R बाई 3 में R जोड़ लीजिए, 2R बाई 3 जोड़ R बराबर 5R बाई 3। सही कि नहीं? तो ये दोनों को मिला करके क्या लिखा जाएगा? 5R बाई। अब 5R बाई 3 के साथ R पैरेलल की सीरीज में, पैरेलल में ना? तो 5R बाई 3 के साथ R पैरेलल में, तो 5R बाई 3 गुने R अब बटे 5R बाई 3 जोड़ R। सही कि नहीं? R1 गुने R2 बटे R1 प्लस R2, ये हो जाएगा हमारा 5R स्क्वायर बाई 3 और नीचे हो जाएगा 5 3 8R बाई 3 से R बाई 3 तो आएगा 5R बाई 8। 5R बाई, इसका मतलब ये दोनों को हटवाया जाए और लिखा जाए कितना? 5R बाई, तो यहाँ पर लिख दिए हम लोग 5R बाई। यहाँ सीधा टपना उपना क्योंकि यहीं से पॉइंट जंक्शन मिल है। अब इधर आ जाओ, 5R बाई 8 के साथ R क्या है? तो 5R बाई 8 में R क्या होगा? जुड़ेगा, तो 8 5 13R बाई 8। सही है कि नहीं? तो अब ये दोनों को हटवा करके लिखेंगे हम लोग कितना? 13R बाई 8 और 13R बाई 8 और फिर क्या है? पैरेलल में, तो फिर 13R बाई 8 गुने R बटे 13R बाई 8 प्लस R, तो 13 वाट 21, नीचे हो गया 21R बटे 8, ऊपर 13R बटे 8 गुने R और नीचे 21R बटे 8 से R बटे 8, तो 13R बटे 21। तो ये दोनों को हटाया जाएगा और लिखा जाएगा 13R बटे 21, 13R बटे 21।
इतना झुकमी तो कैसे काम चलते भैया पतवाना, खाली नाना का लॉज में रह के नाना वाला खेम ही आए नाना ठिका लगा खेरे। देखा 13r/, अब 13r/21 के साथ r क्या होगा ही सीरीज में, तो 13r/21 प्लस बोल 3 1 2 34r/21 मिला के हो गया 34r/21। अब तुम जा ही रहा होगा। फिर 34r/21 के साथ यार क्या होगा पैरेलल में, मन इतना गुने यार बटे 34r/21 प्लस, तो 34 कितना 55 मैंने आएगा 34r/55। नहीं जी ऊपर हो गए 34r/21 गुने r और नीचे हो गए 55r/21 r/21 r/21। आंसर बोलो हुआ कि नहीं? जब कभी मन करे घर में एक बार प्रैक्टिस करना। आंसर लेकिन सबका बगल में लिख लो। इसका लिख लो आंसर 2r/3। और जब दिक्कत होगा अपना वीडियो से देखे बाद फिर से सोचना कहाँ पर, छाप मत लो एक ही तरफ, करके प्रैक्टिस करके देखने वाली बात है सब। पहला का आंसर कौन लिखेगा 2r/3, दूसरा का आंसर r/3। भूल जाओ तब देखो पीछे पलट कर कैसे कैसे किया था। और इसका 34r/55, 34r/55। चलिए 2 क्वेश्चन आए जल्दी देखते हैं इसको हम लोग। यहाँ से सब सीखने वाली बात, इस बात का हम पूरा बार बार बोल रहे हैं, कुछ रटने से नहीं होगा। मैथवा यहाँ जाके बनाइए, जिससे मैथवा का प्रैक्टिस करते हैं उसी इस वजह के बनाइए मैथवा। करेंट पूरा का पूरा मैथ की तरफ प्रैक्टिस है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल में लिखा हुआ है यहाँ 2 ओम और यहाँ 6 ओम। कहाँ 12 ओम 6 ओम और यहाँ 3। और इसके पहले हम करा चुके हैं ना सवाल व्हीटस्टोन ब्रिज वाला। व्हीटस्टोन आधे नहीं व्हीटस्टोन ब्रिज का सवाल पीछे करवाए कि नहीं करवाए, जाके देखना पीछे। छुट्टी में एकदम पूरा मस्ती करता है। और कुछ अलग ढंग का सवाल अभी और आगे आएगा। हो गया 2 ओम 6 ओम और कै ओम 3 ओम। आप बताओ यहाँ कै ओम 12 ओम, यहाँ कै ओम 16 ओम, यहाँ कै ओम 4 ओम, फिर यहाँ पर 6 ओम, यहाँ बोलिए 7, यहाँ 3 और यहाँ 2। आसान सवाल है, ध्यान सुनेंगे हम लोग। किनारा में पता चल रहा है तीनों लगातार है जी। 7 3 10 2 12 सही कि नहीं? 7 3 10 2 सीरीज में कि पैरेलल में? तो 7 3 और 2 बराबर 12। अब 12 और 6 तो 12 गुने 12 जोड़ बराबर 4। सही ना? R1 गुने R2 बटा R1 प्लस R2 कितना है आंसर? इसका मिटा के लिखो कितना 4। अब देखो 12 4 तो 12 4 16, इसको दोनों को मिटाएंगे और 12 4 16 करेंगे। अब बताओ 16 16 8 16 16 सुना रहे हैं? 16 गुने 16 बटे 16 जोड़ 16 सही ना? R1 गुने R2 बटे R1 प्लस R2 पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सीरीज में खाली जुड़ता है, पैरेलल में क्या होता है? R1 गुने R2 बटे R1 प्लस R2 कितना है? 16 16 मिलके 8। तब इस 16 16 का कहानी हो गया 8। अब फिर से 8 और 4 सीरीज में हो गया है। अब 8 और 4 12। अब
फिर से 12 और 6 4 12 6 12 गुने 6 बटे 12 जोड़ 6 कितना आया? तो 12 और 6 का आंसर 4 4 और 3 और 2 आंसर बराबर 9। अपने से क्वेश्चन बगल में लिख करके ना अपने से कीजिएगा, जब कहीं मौका मिले प्रेस करके देखा। ऐसे एम करीम बनाने का मन करे तो एम करीम बनाना, एम करीम का सोल्यूशन हम लोग डाल दे हुए हैं। एम करीम का करंट अच्छा दूर तक सोल्यूशन डाला हुआ है। अगर बच्चा बनाना चाहता हो एम करीम से क्वेश्चन निकाल करके तो उसका भी सोल्यूशन करके डाल दिए। सोल्यूशन ऑफ एम करीम 12 लिखा हुआ होगा प्ले लिस्ट में, तभी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। इधर और डाले थे शनिवार संडे के, थोड़ा हम ही काम में पड़ गए, नहीं तो और दो चार चैप्टर खिंचा जाए। अब इधर एस सी वर्मा का डालना शुरू करेंगे। अब जैसे क्वेश्चन के लिए तुमको जो किताब से बनाने का मन करेगा अपना शुरू हो जाना, लेकिन मोटा मोटी कम से कम नहीं कुछ बनाता है तो कम से कम ये सब जरूर बनाओ 12th लेवल। और किताब से बनाना तो बना सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल में मेन सवाल नहीं है, कुछ पॉइंट है जो आपको हम बताना चाह रहे हैं। छो सही ना भैया? फिर यहाँ भी यहाँ से डायरेक्ट है वो ना, फिर यहाँ से है ना 6 ओम, नीचे भी इधर और यहाँ भी एक 6 ओम। ये ना सवाल है, ध्यान सुनना। अगर हम बोल दें कि कोई सुनो पहले, हम बोले कि ये तार है, इसे प्रतिरोध है कि नहीं, तो बोलेगा हाँ भाई कोई तार तो प्रतिरोध तो होबे करे। अब तार है तो प्रतिरोध नहीं होगा? कोई भी तार है प्रतिरोध होना है, लेकिन पढ़ाई की भाषा अलग है। पढ़ाई की भाषा में क्या है, अगर हम तार ऐसे खाली खींच दें तो समझना से कोई प्रतिरोध नहीं है, ऐसे दिखाएंगे तब समझना कि प्रतिरोध है। बस समझे कि नहीं? ये फिगर की भाषा है, फिगर की भाषा है। फिगर में से होता है, कोई बोले कि तार है, बोले हाँ ये तार है, लेकिन हम बोले इससे प्रतिरोध विरोध नहीं है। हमारा दिखाने का ही मतलब होता है। अगर कंटिन्यू तार चल रहा है, ऐसा डिजाइनिंग नहीं बनाया हुआ ऊपर नीचे, इसका मतलब वहाँ प्रतिरोध वाली बात नहीं। लेकिन ऐसे जनरल भाषा में हम लोग कोई तार का टुकड़ा ले लो, प्रतिरोध तो होना ही है। जब तार है तो प्रतिरोध होगा, बस में कि नहीं? तो लेकिन हम लोग जब हम लोग फिगर की भाषा में आते हैं तो जहाँ कहीं तार दम लगातार ऐसे जा रहा है तो समझना उसमें कोई प्रतिरोध नहीं है। तो अब बताओ कि यहाँ कितना प्रतिरोध है? 0। बात समझ कि नहीं? इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। क्या बोलते हैं? हाँ, देखिए ध्यान सुनिएगा, ध्यान से जो बुझा रहा है वही करें, उसके बाद हम कहानी समझेंगे। 6 और 6 ये तो बुझा रहा है ना? ये 6 और 6 सीरीज में कि पैरेलल में? तो 6 और 6 कितना होगा? 12 ओम। ध्यान सुनिएगा, यहाँ यह हो गया 12। अभी 12 के साथ 6 क्या है? पैरेलल है कि नहीं? तो 12 6 4। हम पहले बोलते हैं कि उससे सब हटाओ। 6 और 0 क्या है? पैरेलल में ना? 6 और 0 का आंसर 0। देख लो, 6 गुने 0 बटा 0 प्लस 6 बराबर 0 बटा 6 बराबर 0। R1 गुने R2 बटा R1 प्लस R2। तो 6 और 0 मिलकर के 0, और जब 6 और 0 मिलके 0 तो 12 और 0 मिलके भी 0 ले। इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। एक जितना का समुच्चय गायब हो गया कि नहीं? समुच्चय खत्म हो गया। कोई भी करंट हो, चाहे वो पानी की बात हो चाहे और कोई बात हो, वो हमेशा शॉर्टकट रास्ता खोजता है। नहीं, करंट को ले जाने का ईमान तरीका अच्छा है। करंट हमेशा क्या है? शॉर्टकट रास्ता खोजता है। अब वो लंबा तार तुम ले जाओ घुमा करके, एक तुरंत जोड़ दो पड़ी से पड़ी, पूरा करंट वो ये खींचेगा। उधर से करंट नहीं जगह लंबा हो। तो बात यहाँ ही हुआ, जुट्टे का इधर उधर जोड़ा हुआ था, यहाँ वैसे जोड़ा हुआ है, यहाँ वैसे जोड़ा हुआ है, क्या फायदा चलते? यहाँ तक जब करंट आएगा ना तुरंत ही रास्ता से यहाँ भाग आएगा। इस समय करंट तुरंत जाए होगा नहीं। देखो ना, रहे नहीं रहे काम अंतर हुआ, अंतिम यहीं पर आकर 0 पर। इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट मतलब यही हुआ कि जो लंबा रास्ता था वहां पर यहीं पर सट गया, ले दुगो तरवा करंट आना था, घूम करके तरवा यहीं दोनों पर टच में आ गया। पूरा करंट धीरे धीरे जा रहा।
तो रेजिस्टेंस बाकी सब जो घूम के जाना था, रेजिस्टेंस सब रुकावट हट गया ना, रेजिस्टेंस का मान हो गया 0, करंट का मान कितना हो गया 0, तो करंट का मान एकदम अनंत, भी बराबर आई है, तो आई बराबर भी बटे आर, आर का मान 0, आर का मान 0, तो करंट का मान अनंत। अनंत करने का मतलब ये हुआ कि जितना करंट का मान चलता समूची जगह वही रास्ता दिया, अब उतना करंट जाएगा हाई तो तरवा गर्म ज्यादा होगा, तो जलने का चांस बढ़ जाता है, वही बोलते हैं कि हो गया शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट होने का ही मतलब है कि जो लंबा रास्ता से करंट को घूम के आना था वो तो नहीं चला गया, शॉर्ट रास्ता से। अब ज्यादा गया शॉर्ट से तो करंट ज्यादा जाएगा, क्योंकि आप सब जो प्रतिरोध काम में आने वाले सब काम में अब सब रुकावट दे नहीं रहा है, पूरा करंट हाई जा रहा है उसी से जाकर। और जब करंट हाई जाएगा तो क्या पैदा होगा, हीट। आगे पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इधर किसी तार से करंट जाता तो तार गर्म होता है, अब कोले करंट में जाएगा वही तरह तो तार और गर्म हो जाएगा, ज्यादा गर्म हो तो जलने का चांस बढ़ जाएगा, कभी कभी तार जल जाता है, हम लोग बोलते हैं कि हो गया शॉर्ट सर्किट। मसला है कि नहीं, यही शॉर्ट सर्किट। तो अब तो यहाँ कहानी कितना पर आके रुकाई, 0 पर। अब बोलो 6 और 0, 6 0। अब सीरीज में है ना, अब 6 और 0 क्या है सीरीज में, तो 6 और 0 6 होगा ना, तो ये 6 और 0 मिलके हो गया 6। अब बताओ 6 और 6 3, 6 और 6 3 करके दिखाने, 6 गुना 6 बटा 6 जोड़ 6 बराबर 3 है ना। अब ये 3 अच्छो 3 9 9 6 10 बराबर, समझ आएगी नहीं, लिख लो। क्या रखना प्रैक्टिस।